हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसे आपको पता हुआ कि हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, महत्तम समापवर्तक पहली विधि क्या थी, भाग विधि थी। आशा करते हैं आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो एक बार अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम दूसरी विधि सीखते हैं, क्या, अभाज्य गुणन खंड विधि, जो हम एलसीएम सीख चुके हैं अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा। आज हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक होता है वैसी संख्या निकालना है जो क्या करता है, उस संख्या को पूरी तरह से विभाज्य कर दे। तो चलिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इसको अच्छे तरह से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या 8 तथा 14, जिसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का और 14 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। आपको थोड़ा सा हम बताए थे कि 8 और 14 का गुणनखंड से निकाला जाता है। अगर आपको अच्छी तरह से गुणनखंड नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास, इसके बाद ये ख़त्म जब हो जाएगा, महत्तम और एलसीएम खत्म हो, एलसीएम तो ख़त्म हो चुका है, महत्तम खत्म हो जाएगा तो हम उस पर एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तब तक देखिए यहाँ 8 और 14 का एचसीएफ कैसे निकालना है। 8 का क्या निकालना है, हमको गुणनखंड निकालना है। 8 का गुणनखंड कितना होगा, 8 का गुणनखंड 2, 2 दूना 4, 4 दूना का 8। अब क्या करना है, 14 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 14 का गुणनखंड निकालना है। 14 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 सत्ते 14। तो इसमें दिख रहा होगा कि क्या सबका निकल गया अभाज्य गुणनखंड। तो हमको क्या करना है, वैसी संख्या दोनों का गुणनखंड में हमको वैसी संख्या ढूंढना है जो क्या रहा है, दोनों में कॉमन रहे। क्या कर रहा है, दोनों में कॉमन। तो आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है किसी में, तो देखिए यहाँ पे दोनों में एक जो 2 है ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। कोई और कॉमन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो ये जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको हम क्या बोलेंगे, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। और जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, HCF। क्या बोलेंगे, HCF। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा उसे हम HCF बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2 संख्या कॉमन रहता तो यहाँ दोनों आता, उसको गुना करके हम क्या करते हैं, HCF बनाते। अब क्या बताए थे कि HCF में वैसी संख्या होती है जो दोनों संख्या को क्या करे, पूरी तरह से विभाजित करे। तो दोनों को पूरी तरह से देखिए विभाजित कर पाती है। तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। 2 क्या कर रही है, 8 और 14 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। इसलिए हमारा क्या हो गया, 2 जो है क्या हो गया, इसका HCF हो गया। समझ में आया। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो आप अगला एग्जाम्पल देखिए, उसमें समझ जाइएगा। अगला बार हम लेते हैं 6, 9 तथा 12। इसका हमको क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों संख्या का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड कितना होगा बच्चों, तो 2 तिया का 6, एक क्या निकल गया, 6 का गुणनखंड। अब आगे क्या करना है, 9 का गुणनखंड निकालना है। 9 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड कितना होता है, जल्द से बताइए। आप लोग कम से कम कमेंट्स में जवाब इसका देते रहिए ताकि हमको भी आप लोग को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए 9 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुना 3, 3 तिया का 9। अब दोनों संख्या का गुणनखंड हो गया, अब कितना बचा, 12। 12
का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड कितना होगा? 2 तिया का 6, नहीं 2 दूनी का 4 और 4 तिया का 12। ये क्या निकल गया? तीनों संख्या का गुणनखंड निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है? तीनों का गुणनखंड में क्या करना है? ढूंढना। क्या ढूंढना है? कॉमन कौन सी संख्या है। तो आपको कॉमन कौन सी संख्या दिख रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ 2, बट इसमें 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। हमें क्या दिखा कि 3 जो है तीनों के गुणनखंड में कॉमन है, अतः यह क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही क्या होता है? हमारा HCF। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः क्या बोल सकते हैं हम कि HCF कितना हो जाएगा? हमारा 3 निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करना है कि क्या 3, 6, 9 और 12 का HCF है, तो क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे 6 में। 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9, 3 चौके 12। 3 से क्या हो रहा है? तीनों संख्या भाग लग रही है, तो क्या हो गया? हमारा जो 3 है ये क्या होगा? इस तीनों संख्या का HCF होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप लोग को अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो हम अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसमें आप लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से सीखिएगा। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। बड़ा संख्या में देखते हैं कितनी बड़ा HCF आता। मान लीजिए एक संख्या 16, 20 तथा 30 का क्या निकालना है? HCF हमको निकालना है। तो चलिए हम आज तीनों संख्या का पहले क्या करना है? तीनों संख्या का आराम से, कुछ नहीं करना, बस आराम से तीनों संख्या का क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना। सबसे पहला तरीका निकालना है। तो 16 का गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड कितना होगा बच्चों? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16। ये हमारा क्या निकल के आ गया? 16 का गुणनखंड निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे? 20 का निकालेंगे गुणनखंड। तो चलिए 20 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं क्या आगा। 20 का गुणनखंड। तो क्या करना है? सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 देखते हैं किससे होता है। तो सम संख्या, तो सम संख्या से स्टार्ट करना है। जैसे 2 दूना का 4 और 4 को कितने बार पढ़ेंगे? 20 आएगा 5 बार, तो 4 बचेगा 20। ये हमारा 20 का गुणनखंड निकल कर आ गया। अब कौन सी संख्या बच गई? 30। अब हमें क्या करना है? 30 का क्या निकालना है? गुणनखंड। तो चलिए 30 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना आता है। चलिए हो गया। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। क्या आएगा? 2 तिया का 6, 6 पचे 30। ये हमारा क्या निकल के आ गया? 30 का गुणनखंड निकल के आ गया। अब हम सबसे पहले इसके बाद अब क्या करेंगे? ये पहला तरीका तो हो गया हमारा गुणनखंड निकालने का। अब दूसरा बार हम क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या ढूंढना है? तो कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। वैसी संख्या कॉमन ढूंढना जो क्या रहे? तीनों में रहे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉमन। तो चलिए देखते हैं हम कॉमन। यहाँ से 2 दिख रहा है, कॉमन है। यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है। ये तीनों संख्या क्या है? तीनों का गुणनखंड में कॉमन संख्या है। अब कोई और कॉमन देखते हैं। यहाँ चलिए देखिए 2 है, यहाँ 2 है, बट इसमें 2 नहीं है। उसी प्रकार इसमें 5 है, इसमें 5 है, बट इसमें 5 नहीं है। हमें इसमें क्या करना है? कॉमन ढूंढना है जो तीनों में रहे। HCF में, LCM में क्या होता था कि जो कॉमन था वो भी गुना होता था, जो कॉमन नहीं रहता था वो भी गुना होता था, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या करना है? हमको सिर्फ कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ से क्या आपको दिखा कि कितना कॉमन है? सिर्फ 2 ही वैसी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ
गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल के आया हमारा 2। अब आपको बता चुके हैं क्या कि जो भी उभयनिष्ठ गुणन होगा वही क्या होगा हमारा HCF। यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा HCF बराबर 2। ये जो 2 निकल के आया वो क्या है हमारा आंसर है, मतलब 16, 20 और 30 का क्या है HCF है। 2 क्या करेगा 16 को विभाजित करेगा, 2 8 16। 2 क्या करेगा 20 को विभाजित करेगा, 2 2 का 20। 2 क्या करेगा 30 को विभाजित करेगा, 15 दूनी का 30। तो ये हमारा 2 क्या आ गया है 16, 20 तथा 30 का HCF आ गया है। आशा करते हैं आप लोग को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको हमारे चैनल पर अगर पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा है और आप कुछ हमसे सीख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं आपके क्लासमेट हैं उनसे एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे से कुछ सीख सके। अगर आपको अच्छा लगता तो ये काम ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम